नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 19 करेंगे। इसमें आपके 2005 से लेके आपके जितने भी प्रश्न पूछेंगे सारे शामिल हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक्स शुड बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सेकेंड क्लास की ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 70 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 120 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपकी सेकेंड क्लास ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 70 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज। तो यहाँ पर आपसे कंक्रीट का जो है पार्टियल सेफ्टी फैक्टर पूछा गया है कि वो कितना होगा। तो वो होगा 1.5। यहीं पर अगर जो आपसे स्टील का पूछा जाता तो होता 1.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ ए स्टील मेंबर इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके स्टील मेंबर होते हैं उनकी मेन एडवांटेज जो है वो क्या होती है। इट्स हाई स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, या फिर इट गैस एंड वाटर टाइटनेस, इनकी गैस और वाटर टाइटनेस होती है, या फिर इट्स लॉन्ग सर्विस लाइफ, इनकी जो सर्विस लाइफ होती है वो लंबी होती है, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग। यहाँ पर कन्वेंशनल साइज पूछा गया है, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1 स्क्वायर मीटर जो आपकी सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग होनी है तो आपको कितने नंबर ऑफ ब्रिक की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जो आपका साइज़ पूछा है वो आपका कन्वेंशनल साइज है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 32 ब्रिक्स की ज़रूरत रहेगी। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेज। जैसे कि आपके पास कोई सॉइल है तो अगर उसकी प्लास्टिक लिमिट जो है वो क्या है, उसकी लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है पूछा गया है कि वो क्या होगा। निगेटिव होगा, शून्य होगा, या फिर नॉन प्लास्टिक होगा, या फिर नानाफाबो होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, ये आपका 0 रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल वाइब्रेटर्स द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड डैश सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास मैकेनिकल वाइब्रेटर है तो जो स्लम्प की वैल्यू जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर। तो आपके मैकेनिकल वाइब्रेटर के लिए जो स्लम्प की वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईएसआई रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। तो यहाँ पर पूछा है आपके आईएसआई के अनुसार जो आपके रोल्ड स्टील बीम सेक्शन होते हैं वो कितने टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं। 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज, या फिर 5 सीरीज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 5 सीरीज में।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर ए लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ ए बीम, द shearing force will also be constant over this length and is given by। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी किसी बीम की जो लेंथ सेक्शन है उस पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो उसकी लेंथ में जो शियर फोर्स होगा कांस्टेंट होगा और कहाँ पर मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, M/I से। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू आउट सर्कुलर पाइप इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके वर्चुअल पाइप से आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म, लॉगरिथमिक, लीनियर या फिर पैराबोलिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी लाइन लाई ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाई एन अमाउंट इक्वल टू। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो टोटल एनर्जी लाइन के कैसे बराबर होती है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, वेलोसिटी हेड V²/2G, या फिर डॉटम हेड के, या फिर सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी एंड डॉटम हेड के, या फिर प्रेशर हेड के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, वेलोसिटी हेड अपान V²/2G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो इज गिवन बाय। यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया है, पॉइजन रेशियो, शियर मॉडुलस एंड यंग मॉडुलस के बीच का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, G/E/2 फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे जो आपकी कंक्रीट होती है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पूछी गई, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, सैंड कंटेंट के, वाटर सीमेंट रेशियो के, एग्रीगेट रेशियो के, या फिर सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के। तो जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी की प्रोपोर्शनल होती है वो किसके होती है, वो होती है सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो आज हमने ये जेईई सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 19 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।